स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम यहाँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिस पर मैंने एक निबंध लिखा है। वह टॉपिक है छठ पूजा, है ना बच्चों। छठ पूजा आप जानते होंगे। छठ पूजा एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। कहने का मतलब कि पर्वों का पर्व, महापर्व जो सबसे ग्रेट होता है उसको कहते हैं महान। तो इसी प्रकार ये सारे पर्वों का पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है छठ पूजा। बच्चों ये कब मनाते हैं? ये दिवाली के छठे दिन मनाते हैं, लेकिन इसकी स्टार्टिंग जो है वह 4th डे से स्टार्ट होकर 7th डे खत्म होती है। दिवाली जब बीत जाता है बच्चों, दिवाली के 4th डे से स्टार्ट होता है और 7th डे पे ये खत्म होता है। तो बच्चों देखिए, मैंने निबंध लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आप छठ पूजा के बारे में जानते होंगे बच्चों, तो छठ पूजा का नाम लेते ही आपके मन में एक अलग सी उमंग जाग जाती होगी अगर आपके घर में छठ पूजा सेलिब्रेट होता है। और अगर नहीं होता है बच्चों, तो आप इसको पढ़ने के बाद ज़रूर छठ पूजा को जान जाएंगे और आपको भी बहुत ही मन करेगा कि आप इस पूजा में पार्टिसिपेट करें। तो देखिए बच्चों, इसका रोल क्या है, इसकी भूमिका क्या है हमारे लाइफ में, है भूमिका। तो छठ पूजा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और यह लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छठ पूजा एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड में मनाया जाता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और देश विदेश के हर कोने में मनाया जाता है जहाँ पर इस पर्व से जुड़े लोग बसे हैं। तो कोई भी बच्चों कहीं जाता है तो वह अपने साथ अपने कल्चर को लेकर जाता है। यदि हम मुंबई में रह रहे हैं और हम यूपी में आके बस गए, तो हम गणपति बप्पा मोरया की पूजा जरूर करेंगे, क्योंकि मुंबई में यह बहुत ही धूमधाम से होती है। इसी प्रकार यह पूजा जो है वो मुख्य रूप से कहाँ होती है बच्चों? बिहार और झारखंड में होती है। लेकिन बिहार के लोग कहीं भी बाहर जाते हैं, कुछ काम की वजह से वहाँ अपना घर बना लेते हैं, तो वो अपनी कल्चर को भी अपने साथ ले जाते हैं, या फिर वो इसी देश में रहें या फिर वह विदेशों में भी बस जाए तो भी वह इस पूजा को ज़रूर करते हैं, क्योंकि यह पूजा उनके कल्चर में है, संस्कृति में है। तो यही कहने का मतलब है बच्चों कि देश विदेश के हर कोने में मनाया जाता है जहाँ पर इस पर्व से जुड़े लोग बसे हैं। और इसका इंट्रोडक्शन क्या है बच्चों? देखिए, छठ पर्व पूरी तरह से हमारे प्रकृति को समर्पित है। प्रकृति कहने का मतलब क्या है बच्चों? नेचर। हमारा नेचर जो है उसको यह जो पूजा है बिल्कुल समर्पित है। यह पूजा हम अपने नेचर की करते हैं, प्रकृति की करते हैं, जो हमें हवा, पानी और ये सूर्य की किरणें, पत्ते, पौधे, फल, फूल, इन सब की हम पूजा करते हैं। प्रकृति से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका धन्यवाद प्रकृति को देने के लिए ही यह पूजा करते हैं। यह एक 4 दिवसीय त्योहार है जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष के चौथे दिन से शुरू होकर 7वें दिन समाप्त होता है। तो कार्तिक जो है बच्चों वह हिंदी महीनों के नाम में से आता है, और जो इसकी ये जो कार्तिक मंथ है बच्चों, ये नवंबर में पड़ता है। नवंबर मंथ में अक्टूबर और नवंबर मंथ, हाफ मंथ अक्टूबर एंड हाफ मंथ नवंबर में ये कार्तिक पड़ता है ना बच्चों। तो ये जो कार्तिक शुक्ल पक्ष है उसके 4th डे से स्टार्ट होता है और 7th डे खत्म होता है। तो ये इससे लेकर ये पता चलता है कि ये टोटल 4 डे का फेस्टिवल है। तो छठ पूजा सूर्य देव और छठी देवी की पूजा का त्योहार है। इनके इंट्रोडक्शन में ये भी है कि यह है सूर्य देव और छठ माँ का त्योहार।
छठी देवी का। और छठी देवी को बच्चों की देवी माना जाता है और उन्हें संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि और लंबी आयु प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। सूर्य देव को जीवन का स्रोत माना जाता है और उन्हें आरोग्य, समृद्धि और सफलता प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। छठ पूजा के दौरान लोग सूर्य देव की और छठी देवी की पूजा सूर्योदय और सूर्यास्त के नदी, तालाब या समुद्र के किनारे करते हैं। तो यह पूजा जो होती है बच्चों, खुद को हेल्दी एंड वेल्दी रखने के लिए करते हैं। और ये पूजा कहाँ होती है? किसी जलाशय के पास। जलाशय का अर्थ है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो। तो कहाँ होती है बच्चों पानी इकट्ठा? होती है तालाब, नदी, समुद्र और कहीं नहर। नहर भी होते हैं ना बच्चों, नहर बनाए जाते हैं, वहाँ भी होती है। तो ये पूजा वहीं पर की जाती है। जो लोग व्रत रहते हैं वह पानी में खड़े होकर इनकी सूर्यदेव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए तो हम आपको अर्घ देंगे। मीन्स आपको जल सॉरी जल चढ़ाएंगे। तो यही पूजा का नियम है। अब परंपरा पे आते हैं बच्चों की यह जो त्योहार है, यह त्योहार कब से मनाया जाता है? यह मनाया जाता है, छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो कि वैदिक काल से चला आ रहा है। इसे त्रेता युग में सीता माता ने भी किया था। वैदिक काल कहने का मतलब कि बहुत सबसे फर्स्ट वैदिक काल आया था बच्चों, जहाँ पर वेदों का ज्ञान लिया जाता था। टोटल संस्कृत सब कुछ चलता था उस समय और वेदों का ज्ञान वहाँ पर होता था। तो उसको कहते हैं वैदिक काल। तो सीता माता ने भी किया था त्रेता युग में और द्वापर युग में द्रौपदी ने भी किया था, जो कि युधिष्ठिर जब पूरा जुए में राजपाट अपना हार गए थे तो उन्होंने यह व्रत किया था। यह व्रत श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया था, तो तभी से यह पर्व मनाया जाता है। मनाने का तरीका किसी चीज़ को हम लोग करते हैं ना बच्चों, तो उसका एक सिस्टम होता है, एक वे होता है, करेक्ट वे। तो इनका करेक्ट वे क्या है छठ पूजा मनाने का? बिकॉज छठ पूजा इज़ अ ग्रेट फेस्टिवल और इसको मनाने के लिए बहुत ही सावधानियों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि देखिए, छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। नहाय मीन्स नहाना, खाए मीन्स खाना। आम भाषा में इसे लौका भात भी कहते हैं। देखिए बच्चों, ये लगा है ना लौका भात, ये चावल है और ये दाल में लौकी डाल के बनाते हैं और लौकी की पकौड़ियाँ होती हैं, मूली धनिए की चटनी होती है। ये जितने सारे सात्विक भोजन होते हैं, बिल्कुल लहसुन और प्याज से रहित। और तभी से व्रती के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मीन्स हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब कि हम इस व्रत को करने के लिए रेडी हैं। नेक्स्ट है टॉपिक, छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रहकर शाम की पूजा की तैयारी करती है। शाम को चांद निकलने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करती है। प्रसाद में नए चावल और गुड़ की खीर, आम की लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे की आंच पर पकाते हैं। इस खीर को रसिया भी कहते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के 36 घंटे बाद ही, सुबह के अर्घ्य के बाद ही अपना व्रत तोड़ती हैं। तो बच्चों देखिए, एक बार रात को खाया, कब? जब चांद निकला तब। उसके बाद से फिर फास्टिंग शुरू। हम क्या करते हैं? फास्ट रहते हैं। और यह जो खीर है वो नए चावल और गुड़ से बनाई जाती है, मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी पे पकाई जाती हैं और इसको हम लोग रसिया भी कहते हैं। इस पूजा में बच्चों शुद्धता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और यही खीर खाकर 36 घंटे का फास्ट शुरू हो जाता है। फास्ट तभी खत्म होता है बच्चों जब सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसके बाद ही फास्ट खत्म होता है।
अब देखिए छठ पूजा का तीसरा दिन। छठ पूजा का तीसरा दिन डूबते सूर्य की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह नहा धोकर महाप्रसाद की तैयारी करती हैं, जिसे ठेकुआ कहते हैं। कौन? इस दिन सुबह जो फास्ट रहते हैं उस दिन नहा धोकर सुबह सुबह महाप्रसाद ठेकुआ ठेकुआ की तैयारी होती है। ठेकुआ को बनाने में बहुत ही साफ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। ठेकुआ बनाने के लिए आम की लकड़ी एवं मिट्टी के चूल्हे का प्रयोग करते हैं और इसे देसी घी में बनाया जाता है। ठेकुआ बनाने में जो गेहूं प्रयोग होता है उसे भी बहुत ही सावधानी से धुला और पिसा जाता है। इस दिन शाम को सभी अपने सिर पर दौरा रखकर घाट की ओर जाते हैं। लोग अपने कंधों पर ईख लिए घाट की ओर बढ़ते हैं। यह दृश्य बहुत ही है। शाम को डूबते सूरज की पूजा करते हैं और फिर घर को लौट आते हैं। तो बच्चों, इन छठ पूजा की सबसे मुख्य प्रसाद ठेकुआ कहलाता है, जिसको महाप्रसाद भी कहते हैं। लोग इसे खाने के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं, क्योंकि यह जो प्रसाद है वह बहुत ही शुद्ध और बहुत ही छठ माँ का स्पेशल प्रसाद माना जाता है। इसको बच्चों सेम मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी पे पकाते हैं और देसी घी में इसको बनाया जाता है। जो गेहूं इसमें प्रयोग होता है बच्चों, इसको बहुत ही सावधानी से धुला और पिसा जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखते हैं कि कोई चिड़िया गेहूं सुखाते वक्त गेहूं चुग न ले, और बहुत ही साफ सफाई रखना पड़ता है बच्चों। तो और जब प्रसाद बन जाता है तो शाम के समय दोपहर में सब लोग अपने अपने सुपेले सजाते हैं। सुपेले कहने का अर्थ है बच्चों जिससे हम लोग चावल और भूसे अलग करते हैं, तो उसको सुपेला कहते हैं। सुपेले सजाते हैं और फिर उसी सुपेले के दौरे में रखते हैं। दौरा कहने का अर्थ है बच्चों कि बांस से बनी हुई बड़ी बड़ी टोकरियां होती हैं, उसमें सभी लोग अपने सुपेले रखते हैं और बांध कर घाट की ओर चलते हैं। कंधों पर ईख भी लेते हैं और घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। वहाँ जाकर पूजा अर्चना करते हैं, छठ मैया की पूजा अर्चना करते हैं और तत्पश्चात ईख को पानी में गाड़ देते हैं। इस प्रकार देखिए यहाँ रेड मार्क्स लगे, ईख में पानी में ईख को गाड़ देते हैं और उसके बाद बच्चों पूजा शुरू हो जाती है। जो व्रत रहते हैं, जो फास्ट, वो पानी में प्रवेश करते हैं और जब तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि सूर्य अस्त ना हो जाए। जब सूर्य अस्त होने वाला रहता है तभी अर्घ देते हैं और फिर पूजा अर्चना करके शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं। फिर फोर्थ डे क्या करते हैं? फोर्थ डे करते हैं कि हम लोग जब चौथा दिन होता है वह उगते सूर्य की पूजा कहलाता है। सूर्य की पूजा करते हैं, उगते सूर्य की पूजा। शाम को तो हमने डूबते सूर्य की पूजा की, अब हम करते हैं उगते सूर्य की पूजा। फिर से अगली सुबह उगते सूर्य की पूजा करने के लिए सभी इस प्रकार से उसी प्रकार से घाट जाते हैं जिस प्रकार शाम को गए थे। जैसे हम शाम को गए थे उसी तरीके से हम सुबह में जाते हैं। सुबह तो बच्चों सुबह हो जाएगी, सुबह होने के पहले पहले भोर में जब अंधेरी रात और सुबह मिलने वाली रहती है तभी सभी लोग अपने घर से निकल जाते हैं और फिर उसी घाट पर जाकर पूजा करते हैं और सूर्य नारायण को दूध से अर्घ्य देते हैं, जिससे कि सुख संपत्ति संतान विधि की कामना करते हैं। इसी दिन व्रत का समापन होता है। समापन का अर्थ मीन समाप्त होता है। सभी घाट पर घूम घूम कर प्रसाद मांगते हैं। इस प्रसाद का बच्चों बहुत ही महत्व होता है। इस प्रसाद को लोग एक दूसरे से, अनजान व्यक्तियों से भी घूम घूम कर पूरे घाट पर प्रसाद मांगते हैं। इस पर्व से लोगों के बच्चों बहुत ही इमोशंस जुड़े हुए हैं। जैसे कि देखिए पॉइंट है भावनात्मक लगाव। भावनात्मक लगाव मीन्स इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, तो उसको ही हम लोग कह रहे हैं भावनात्मक लगाव। तो देखिए बच्चों इस पर्व से किस प्रकार इमोशन जुड़े हुए हैं। छठ पूजा एकमात्र ऐसा पर्व है जो हर बिहारी के साथ साथ पूरे भारत देशवासियों के दिल में बसता है।
कोई कहीं भी नौकरी कर रहा हो या किसी काम से बाहर गया हो तो छठ पूजा के पहले पहले वह अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ तक कि साल भर इसलिए वह मेहनत करता है कि उसे छठ पूजा में छुट्टी मिल सके। इस पूजा में सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और अपना पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। इस पर्व में केवल प्यार ही प्यार झलकता है। सभी भाई बहन, मौसी, बुआ, ताया, चाचा सब मिलकर मस्ती करते हैं और प्यार ही प्यार बांटते हैं। इसलिए इस पर्व से लोगों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। इस समय तो रेल, हवाई जहाज, किसी की भी टिकट उपलब्ध नहीं होते। लोग महीनों पहले से ही अपने टिकट आरक्षित करवा लेते हैं, जिससे कि उन्हें घर जाने में कोई असुविधा ना हो। यह एक ऐसा त्योहार है जो लोगों को एक साथ लाता है और उन्हें आशा और विश्वास देता है। तो बच्चों, आपको पढ़ के कैसा लगा कि एक जगह आजकल जो है वह न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली जो होते हैं बच्चों, वह भी क्या करते हैं, वह अपने जिस जगह पर छठ पूजा हो रही होती है गांव में, वो भी वहां पहुंच जाते हैं। सारे गांव से जो जो निकल कर बाहर कमाने की ओर गए हैं, कमाने के लिए शहर की ओर गए हैं, तो वह भी अपने गांव की ओर सब लौट आते हैं। और जब सारे बच्चे, बड़े बूढ़े सब इकट्ठा होते हैं तो इतना मजा आता है कि उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो इसीलिए इस पर्व से लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। उनके मन में ये होता है कि अब हम अपने फैमिली से मिलेंगे, पूजा करेंगे, मस्ती करेंगे, मिले बहुत दिन हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, प्यार उमड़ आता है, प्यार झलक उठता है। इसलिए यह फेस्टिवल जो है, इसमें इमोशंस बहुत होते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जो लोग बाहर गए हुए होते हैं बच्चों, तो वो पहले से ही अपने ट्रेन और फ्लाइट्स की टिकट बुक करा के रख लेते हैं। आरक्षित करवा लेना मीन्स रिजर्व करवा लेते हैं, जिससे कि उनको घर जाने में कोई भी असुविधा ना हो। वरना वह घर नहीं जा पाएंगे तो उन्हें बहुत ही तकलीफ होगी। इसके लिए इस समय तो ट्रेन और बस, फ्लाइट, किसी भी चीज़ में टिकट नहीं मिलती है। और अगर किसी को जनरल में आना हो बच्चों, तो बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल होते हैं कि देखिए छठ पूजा में कितनी सारी भीड़ जा रही है, और उसमें भी लोग नहीं मानते हैं, जाते ही जाते हैं चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन उन्हें पहुंचना है तो पहुंचना है। तो ये है बच्चों छठ पूजा का लगाव। बच्चों, छठ गीत जो होता है वह एक अलग तरीके से गाया जाता है। इसकी जो गायन शैली है वो बहुत ही अलग होती है। इसके गीत बड़े ही मधुर भाव से और धीरे धीरे गाया जाता है, जिसको सुनकर हृदय के साथ साथ रोम रोम भी प्रफुल्लित हो जाता है। कहने का अर्थ है कि हमारा हृदय मीन्स दिल, हार्ट, और जो हमारा रोम रोम है, जो हमारे शरीर पे जो रोए हैं बच्चों, वह भी खुश हो जाता है। इसमें फल खरीदने से लेकर छठ पूजा के घाट पर पहुंचने तक का भी गीत है। जैसे कि काज ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, मीन्स की जो बहंगी होती है बांस की, जो दोनों साइड टोकरे बंधे होते हैं, वो लचकती जा रही है। इस गाने को आप लोग सुनिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा है। आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। केरवा जे फरेला घवद से ऊपर सुगा मेड़ राय, मरबो रे सुगमा धनुक से आदित्य हुई है सहाय। तो बच्चों, इसका अर्थ है कि जो केला है वह जो बंच में उगता है, घउद मीन्स बंच, बहुत ढेर सारा केला एक साथ उगता है। तो ऊपर सुगा मेड़ रहा है मीन्स उस पर जो है तोता मंडरा रहा है। और तो जब वो तोता केला को जूठा कर देगा तो उस कैसे सूर्य देव को चढ़ेगा। तो वही कहने का अर्थ है कि उस पर सूगा जो है वह मंडरा रहा है। तो व्रती कहती है कि मरबूर सुगवा धनुक से, सुगा को जो है वो धनुष से मार दूंगी। सुगा तोते को धनुष से मारेंगे तो जो उसकी वाइफ रहती है, किसकी, सुगा की, सुगनी, पैरट, लेडी पैरट जो रहती है, वो बोलती है कि आदित्य होई ही सहाय, मीन्स कि सूर्य देव, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द है।
तो आदित्य हुई है सहाय, सहाय मीन्स सहायता, आदित्य हमारी सहायता करेंगे, सूर्यदेव हमारी सहायता करेंगे। अगर किसी ने सुगा को धनुष से मारा, पैरट को धनुष से मारा। तो इसका बच्चों छठ गीत भी बहुत अच्छा है, आपने जरूर कहीं सुना होगा, नहीं सुना है तो आप जरूर सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बच्चों इस पर्व को मनाने से क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष बच्चों यही है इसका कंक्लूजन कि इस लेख को पढ़ने के बाद हमें यह ज्ञात होता है कि यह पर्व आपस में संबंध को स्थापित करता है। इस पर्व को करने से हमारे मन को असीम शांति का अनुभव होता है और मन में उम्मीद रहती है कि सूर्य देव हमारे संतान एवं वंश को सदैव अपने आशीर्वाद से सजीव रखेंगे, क्योंकि यह प्राणियों के प्राणदाता है, क्योंकि बिना सूर्य के कुछ भी संभव नहीं है। तो बच्चों जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सन इज अ लाइफ गिवर, तो हम लोगों ने अपने नेचर की पूजा की। अब नेचर की पूजा की तो उसके बदले में हमें कुछ फल की तो आशा रहती है, कुछ तो उम्मीद रहती है। तो हमें यही उम्मीद रहती है कि जो सूर्य देव है हमारे बच्चों को लॉन्ग लाइफ देंगे और हमारे जो वंश को है, हमारे पीढ़ी को हमेशा प्राण देते रहेंगे, हमेशा खुश रखेंगे। तो इसलिए बच्चों यह पर्व करते हैं और पर्व करने के बाद मन में बहुत ही खुशी और बहुत ही शांति रहती है। हाँ बच्चों, तो और इससे क्या होता है कि रिलेशंस भी एस्टैब्लिश होते हैं, रिलेशन बनते हैं। जैसे कि सभी लोग आए गए, उसमें सभी से प्यार भरी बातें हुई, तो इसमें रिलेशन भी बिल्ड होता है ना बच्चों। तो कैसा लगा बच्चों आप सबको यह निबंध? आप इसको जरूर और देखिए और बताइए बच्चों आपको कैसा लगा, यह कमेंट करके आपको ज़रूर से ज़रूर बताना है। और इन्जॉय बच्चों, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, हिंदी पाठशाला। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।